अरे कम वोट हुआ इसीलिए बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी, तो ईवीएम तो ठीक है कम से कम। ये बात आपने मान लिया कि ईवीएम ठीक है। अभी तो पूरी बात ही नहीं हुई। बेईमानी कहाँ करी? गुजरात में। गुजरात मोटा भाई रंगा बिल्ला की जोड़ी के नाक का सवाल था, इसलिए वहां हेरा फेरी हुई। ठीक है, क्या है ईवीएम में आप बताओ? 100 गज की दूरी पर ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है लो फ्रिक्वेंसी में। ये सब बातें मत बताओ, मत बताओ। लोकतंत्र का चीरहरण है, बलात्कार है। अच्छा, गुजरात में? हाँ, निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस जीतेगी तभी लोकतंत्र जीतेगा। ईवीएम को बैन करना चाहिए, और इसकी जरूरत अगर संयुक्त राष्ट्र में देने अपील करने की पड़ी, इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करना पड़ा, तो अपने कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। दिक्कत आपके साथ। गुजरात में लोकतंत्र की जीत हुई। अरे मैं कह रहा हूँ, शुभकामनाएं दीजिए ना मोदी जी। अरे सुन नहीं खुले मन से रहे, सुन नहीं रहे। मोदी जी को कोसने के अलावा और क्या क्या करते हैं? अरे भैया, मोदी जी को कोसने के अलावा और क्या क्या करते हैं? मोदी जी की तारीफ करने के अलावा तुम्हें कुछ आता है? अरे पत्रकार हो, कभी मोदी जी से माइक लगा के सवाल पूछा है कि 4 दिन में चुनाव के नतीजे? फिर सुनना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। मेरे साथ जो है पंकज श्रीवास्तव जी है। फिलहाल जो है गुजरात से ये आ चुके हैं। किसानों का यहाँ पर जो है प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर जो है किसानों ने आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया है। पंकज जी कैसे देख रहे हैं किसान फिर से जो है विरोध प्रदर्शन करने? हालांकि कांग्रेस के लोग हैं, कैसे देख रहे हैं? आप पत्रकार भाजपा के हो? कांग्रेस के लोग सड़कों पर- शर्म करो यार, शर्म कर लो। दिसंबर का महीना है, मानता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बेशरम है। इसका मतलब यह नहीं कि सारे पत्रकार बेशरम हो जाओ। आपका निशाना पत्रकारों पर रहता है। अरे भाई सवाल का जवाब दो। अरे भाई जवाब ही दे रहा हूँ। आप जैसे बेशर्म पत्रकारों को अपनी औकात बतानी। प्रधानमंत्री, ये दिसंबर का महीना है 2022। भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। कहाँ से भैया? जब प्रधानमंत्री तथैया नाच नाचेंगे, जब प्रधानमंत्री सड़कों पर अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे, हैं? जब खाद के दाम बढ़ा दोगे, जब बीज के दाम बढ़ा दोगे, जब कीटनाशक के दाम बढ़ा दोगे, जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दोगे, जब बिजली के दाम बढ़ा दोगे। अरे प्रधानमंत्री जी शर्म करो। सारी दुनिया मुंह से बोलती है, पता नहीं प्रधानमंत्री जी कहां से बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलने की मशीन है। रावण जितना 10 सर रहते हुए झूठ नहीं बोला, अकेला एक मुंह से बंदा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, वो भी 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, लगातार बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। पंकज जी आपसे सवाल यह क्या दिक्कत है किसानों? किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं? हालांकि किसान बीजेपी का वोट दे रहे हैं, मोदी जी वोट दे, वो बेहद खुश है। आप लोग भले कुछ दिक्कत हो सकती है, गुजरात में हर वर्ग ने वोट दिया, 53% लोगों ने वोट दिया, आप भी गए कुछ, हालांकि कुछ कर नहीं टोटल पाए। वोटिंग कितना पड़ा है? सुनो, लबराई करते हो। टोटल कितना % गुजरात में वोटिंग हुआ? जो टोटल पड़ा मैं पूछ रहा हूँ यार। 53%, माफ कीजिए। 80% कम से कम वोटिंग होना चाहिए। लोगों को डराया गया, धमकाया गया। गुजरात की पुलिस खास करके अल्पसंख्यकों और दलितों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। केंद्र की जो पुलिस गई थी उसको 1.5 किलोमीटर वोट नहीं। सुन नहीं रहे यार, सुन नहीं रहे। तुम्हें नहीं पता है, व्यापारियों के वीडियो वायरल हुए। कंपनियां ये कह रही थी कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे कल से नौकरी पर नहीं आना। मैं सिक्का में देखा, रिफाइनरी जो मुकेश अंबानी का है, सबके वोटर आई कार्ड ले लिए गए, लोगों को मतदान केंद्र तक जाने नहीं दिया गया। इसी का नतीजा था कि गुजरात में 60% भी पोलिंग नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कम वोट हुआ इसीलिए बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी, तो ईवीएम तो ठीक है कम से कम। ये बात आपने मान लिया कि ईवीएम ठीक है। अरे अभी तो पूरी बात ही नहीं हुई, तुम तथैया नाच नाचने लग गए। नाचो बाद में, एक कारण नहीं है। एक बात बताओ, पत्रकारिता करते हो, 4 दिन में कठिन सवालों से आपको दिक्कत सवाल हम जानते सुन नहीं रहे। आपको। अरे पत्रकार हो, कभी मोदी जी से माइक लगा के सवाल पूछा है कि 4 दिन में चुनाव के नतीजे? फिर सुन रहा, 4 दिन में चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, और 4 साल में हमारे देश के जो युवा बेरोजगार हैं, जो परीक्षा देते हैं, उसके नतीजे नहीं आते हैं। वाह, मोदी है तो मुमकिन है। 4 दिन में चुनाव के नतीजे हैं, और हमारे देश के बच्चे जो देश के रीढ़ हैं, जो हमारे देश के युवा हैं, जो खेतों में फिजिकल तैयारियां करते हैं, ठंडा में गर्मी में, 4 साल में रिजल्ट नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है कि देश की सारी संपत्तियां बिक जाएं। अरे सुन, फिर न सुन, अमित शाह के बेटे को उसी पद पर रखने के लिए बीसीसीआई में नियम बदल दिया जाता है। जो किसान मजदूर के बच्चे हैं उनकी नौकरियां खत्म करने के लिए अग्निवीर योजना लाई जाती है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है कि चाइना को जमीन दे दिया जाता है, और चाइना के साथ गलवहियां करते हैं, झूला झूलते मोदी जी को कोसने के अलावा और क्या क्या करते हैं? अरे भैया, मोदी जी को कोसने के अलावा और क्या क्या करते हैं? मोदी जी की तारीफ करने के अलावा तुम्हें कुछ आता है? अगर आता है, जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत
चाइना में शहीद हुए। अगर कोई पत्रकार माँ का दूध पिया है तो प्रधानमंत्री से बात पे पत्रकार, हर बात पे कोई पत्रकार नहीं। आप लोग पत्रकार नहीं हो, आप लोग देश के आतंकवादी हो, आप लोग गुमराह करते हो। आप सवाल पूछो, पूछो उस तारीपार गिरी मंत्री से, पूछो उस मोटा भाई। और तो गए थे, अरे भाई गए थे ना, मिलता है क्या? कितनी सिक्योरिटी लगा रखे? 100 150 करोड़ लगा रखे। अगर दम था तो सवाल में आओ ना, सवाल बताओ कि जिस चाइना के बॉर्डर पर हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी आपने चाइना का चौ नहीं बोल पाते, आपकी पतलून गीली हो जाती। आप उस भारत माँ के वीर सपूतों के कब्र पर जाकर पूछो, पूछो उनके विधवा बेवाओं से, पूछो उनके माँ बाप से जिन्होंने सरहद के लिए कुर्बानी दी। आप उसकी बात नहीं करते, चले जाते हैं फोटो खिंचाने दिवाली में, होली में। अरे जाओ ना उन भारत माँ के वीर सपूतों के पास जिनको पेंशन नहीं मिलती, उनके घर में चिराग नहीं जलता। अरे बेशर्मो, सवाल पूछो। मैं क्या पूछता हूँ? सुन लीजिए, मेरा एक आपसे सवाल है, सुन लीजिए। अरे सुनो ना, रुक जाइए। आप हर जगह जाते हैं, आप अभी गए, अभी आप जो है गुजरात गए, इससे पहले आप बंगाल गए, बिहार गए, उत्तर प्रदेश गए। जब आप हार कर आते हैं तो थोड़ा तो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। जब हार कर वापिस आते हैं, पाकिस्तान नहीं गए, हमारा प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया बगैर बुलाए बिरयानी खाने। अब हार कर जब हार कर वापस आते हैं और बधाई देने, हम तो नहीं गए। आईने में जब चेहरा देखते हैं तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की बात करेंगे। और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में जो कुव्यवस्था है, बुरी हार हुई है गुजरात में, क्या कारण लग रहा है? क्या कितनी बुरी हार हुई है, वोट प्रतिशत भी कम। घोड़ा के पैर में सिक्कर बांध दीजिए और कहिए कि गधा जीत गया। वाह 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 वाह, ताली बजा दीजिए। बात करते हैं। अरे सुनो, कोई आशीर्वाद नहीं मिला दिल्ली में भाई। अरे सुन तो लो, अरे दिल्ली में निर्मला भाभी कहती है दिल्ली में भाजपा हारी नहीं है, आम आदमी पार्टी जीत गई है। हिमाचल में कहती है निर्मला भाभी कि भाजपा हारी नहीं है, कांग्रेस जीत गई है। अरे भाई अजीब लॉजिक है यार। सुनो, हम गांव घर के हैं, किसान के बेटे हैं। हमारे यहाँ गाय भैंस चुराने वाला जो आता था तो गाय का भैंस का घंटिया खोल लेता था। चोर इधर गाय को लेके गया और इधर घंटी बजाते जाता था, मतलब कंफ्यूजन पैदा करना। तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर एमसीडी में और हिमाचल में जो खेल दिखाया है उसी मवेशी चोर की तरह। वरना गुजरात में तो इनकी नाक क्या पूरी गर्दन कटी हुई थी, शर्म से ये डूब मरते। फिर बात कह, आप बाज नहीं आ रहे, अब भी बाज नहीं आ रहे, शर्म कर लो यार। गाय भैंस चुराने वाला हमारे गांव में हमने देखा है। हम किसान के बेटे हैं, तुम्हारी तरह थोड़े ना बाहर हम के खाते हैं, हम भी गुनगुनाते हैं नहीं ना। आप रहते तो पूछते अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। जितने पैसे आपने ऋषि अग्रवाल और तमाम उद्योग नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के माफ किए तो सब आप बहुत भाई सुन रहे, बहुत बता चुके हैं आप। ये सब कह रहा हूँ, बता नहीं रहा, देश नहीं सुन रहा है। अरे भाई मोदी के साथ है, अरे बेशर्मो सुन तो लो। खुद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा 10 ट्रिलियन डॉलर हमने व्यापारियों को माफ कर दिए। अगर पूरे ये 10 ट्रिलियन डॉलर से 5 साल हमारा बजट पेश होता। अब सोचो, अगर वो 10 ट्रिलियन डॉलर ऋषि अग्रवाल में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, तमाम उद्योगपतियों को माफ नहीं किए जाते तो आज भारत का हर एक नागरिक करोड़पति होता। आखिर क्यों सिर्फ चंद उद्योगपतियों के हाथ में रामू काका? आप रामू काका से क्यों नहीं पूछते? जाइए ना, पूछते क्यों नहीं? पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। ये बताइए, अभी आप कह रहे हैं ये बीजेपी जीत गई, तो ईवीएम ठीक है कि नहीं, थोड़ा बताइए ना। 20 लाख ईवीएम गायब है कि नहीं, ईमानदारी बताना। बताओ ना। अरे भूल गए क्या? भूल जाते हो? अरे भाई आप लोग नहीं सुनते, आपको मोदी बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, आपने असम में देखा था? अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछता हूँ। रोटी खाते हो ना? खाते हैं। 70 वोटर जहाँ रजिस्टर्ड है वहाँ 171 वोट कैसे हुआ? आसामी में पकड़ाया गया था। ईवीएम चुनाव होने के बाद चुनाव पर्यवेक्षक की गाड़ी में होगा कि भाजपा नेता की गाड़ी में होगा? और चुनाव में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। मामला सामने आया। सुन लो, 24 घंटा के लिए, 48 घंटे के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में रेंडर करके देखो। भाजपा के 99% नेताओं ने अगर जेल में न सरते नजर आए तो फिर कहना। इससे बड़ा घोटाला बताऊं, घड़ी बनाने वाले को मोरबी पुल का दे दिया गया, बगैर टेंडर के, बगैर एनओसी के पुल चालू कर दी गई, गरीब मजदूरों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जो गुजरात का यमराज कौन, ये सवाल पूछता है भारत। गुजरात में लोकतंत्र की जीत हुई। अरे मैं कह रहा हूँ, शुभकामनाएं दीजिए ना मोदी जी। अरे सुन नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। मैं क्या बोला कि हम किसान के बेटे हैं, हम जानते हैं कि कहाँ कैसे होता है। समझो बात को। मोरबी में तब जीत नजर आती
जब निष्पक्ष चुनाव होता। आपने घोड़े के पैर को सिक्कर से बांध दिया, मतदाताओं को डराकर रोक दिया और आप गधे को विजेता घोषित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी विजेता घोषित हो गया, तो हम कैसे बधाई देते भाई? आपने लोकतंत्र की चीरहरण, सुनने रहे, ये लोकतंत्र का चीरहरण है, बलात्कार है। अच्छा, गुजरात में? हाँ, निश्चित तौर पर। वोट किस नाम से देगा? कि आप जहरीली शराब पिलाओ, हमारे सुहाग उजाड़ दो माँ बहनों के? क्या गुजरात का चुनाव भाजपा को इसलिए वोट देगा कि वहां बार बार ड्रग्स पकड़ा जाता है, उस पर चर्चा नहीं होता है? क्या गुजरात में अब कैसे दोबारा चुनाव हो क्या गुजरात में? देखो, जो कंट्रियां, आप भी पढ़े लिखे हो, जिस समय आडवाणी जी ईवीएम का विरोध कर रहे थे, क्या वो क्या कह रहे थे? अरुण जेटली क्या कह रहे थे? सुषमा स्वराज क्या कह रहे थे? जिन देशों में ईवीएम का आविष्कार हुआ, अमेरिका, अब क्या चाहते हैं? सुनना रहे यार, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। जहां पढ़े लिखे लोग अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जिनकी बुद्धि खा गई है, जीव जंतु जिनके दिमाग में भूसा भरा है, वो बैलेट पेपर से करेगा और आम आदमी ईवीएम से करेगा। अरे भैया पंकज, इतने ना समझ नहीं है आप, इतने ना समझ नहीं है। अरे मैं देश में जब चुनाव होता है तो सुन कितने वोटर होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कितना वोटर होता है? सुन तो लो, विधानसभा, राज्यसभा, अरे सुन तो लो, अरे अरे सुन तो लो। ईवीएम जिन जिन देशों ने बनाया, उस देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते। अमेरिका, जर्मनी, जापान, रसिया, सब जगह जाकर देखो, उनको ईवीएम पर क्या है? ईवीएम में आप बताओ, 100 गज की दूरी पर ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है लो फ्रिक्वेंसी में। ये सब बातें मत बताओ, मत बताओ। आप ये नहीं कहो दिल्ली में ड्रग्स बिकते हैं, इसका क्या मतलब? क्या चाहते हैं? चाहते क्या? वो बात क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और हर मतदाताओं को ये अधिकार हो। जैसे हम दुकानदार से कैश मोमो लेते हैं, ऐसे हर मतदाता को एक पर्ची मिलता है, वीवीपैट। वीवीपैट सुन लिया, उस पर्ची का क्या वैल्यू है बताओ? चुनाव के बाद हम कहाँ रखेंगे, कहाँ कूड़ेदान में डालेंगे? हम चैलेंज कर सके कि हमको दिक्कत है कि हम जो वोट दिया, वो वोट बटन दबाया इसका, अब बटन दब गया, उसका पी बोल दिया, तो उसके लिए हिमाचल में कैसे कांग्रेस का बटन दब अरे गया? सुन ही नहीं रहे, वो चोर वाली कहानी बताया ना। अरे चोर क्या करता है? घंटी बजाते इधर जाता है, चोर का जो दूसरा साथी इधर भाग जाता है। हिमाचल चूंकि प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था, हिमाचल प्रधानमंत्री ने वहां बेईमानी नहीं की, इसलिए मोदी ने फोन किया जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, भैया बैठ जाओ, हम हार जाएंगे, पूरी मेहनत की। सुनोगे, उसी गांव में जो हमारे मवेशी के चोर आते थे, गाय भैंस चुराने वाले, उसी के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी में ने न दिल्ली में बेईमानी करी, न हिमाचल में, और बेईमानी कहाँ करी? गुजरात में। गुजरात मोटा भाई रंगा बिल्ला की जोड़ी के नाक का सवाल था, इसलिए वहाँ हेरा फेरी हुई। ठीक है, गुजरात के नतीजे एक्सेप्ट तो करो कम से कम। क्यों करें? मैं जानता हूँ, सम्मान कीजिए साहब, जनादेश का सम्मान का सम्मान। भाई सुन तो लो, हम उस गुजरात का सम्मान करते हैं, गुजरात के लोगों का सम्मान कहते हैं, लेकिन जो चुनाव नतीजे, जो लोकतंत्र का चीरहरण करके बलात्कार करके लिया गया है, जो बेईमानी से ली गई है, हम उसका सम्मान नहीं कर सकते। मतलब अगर कांग्रेस जीतेगी तभी लोकतंत्र जीतेगा, भाजपा जीत जाएगी तो लोकतंत्र ठीक है? नहीं, आपके कहने का ही मतलब हुआ कि हर हाल में भाजपा जीते, आप बाकी सब हार जा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती, हिमाचल में कांग्रेस जीती, गुजरात में बीजेपी जीती, जहाँ जिसको भाजपा हारी कहा, आम आदमी पार्टी जीत गई। बीजेपी की तो हर जगह आप तारीफ कर दो। सुन लो, ऐसा भी तो है, देश में लोग बाग वोटिंग करते हैं समस्याओं पर। किसी एक समस्या, गुजरात की समस्या, आप भी थे गुजरात में, क्या आपको नहीं दिखा कि गुजरात के हर गलियों में, हर चौराहों पर ड्रग्स बिकता है, अवैध शराब बिकते हैं? बताओ। और वहाँ पत्रकार भी मंथली लेता है, जैसे गुजरात पुलिस मंथली लेती है, पत्रकार भी मंथली लेता है। चलो, हम तो कहते हैं, हम तो हुकूमत को चैलेंज करते हैं इस बात का, हमारे साथ चलो, गुजरात के चप्पे चप्पे पर अवैध दारू के ठेके दिखाऊंगा, जहां पुलिस और मीडिया के संरक्षण में, और गुजरात की जो डबल इंजन की सरकार है उसके संरक्षण में अवैध दारू का कारोबार होता है, अवैध ड्रग्स का कारोबार होता है। खुद अहमदाबाद जो गुजरात की राजधानी है, उनके गलियों में शराब माफिया इतने हैं कि आप जैसे पत्रकारों की पतलून गीली हो जाएगी और आप मजबूर हो जाओगे मंथली लेने का निशाना हर फिर बात सुन क्या? अरे सुन लो, मैं खुदीराम बोस का वंशज हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस का वंशज हूँ, मैं कोई सावरकर का खून मेरे शरीर में नहीं है। अगर नहीं हुआ, मोदी सरकार हमें फांसी के तख्तों पर लटका दे, मैं गुजरात के हर चप्पे चप्पे पर अवैध दारू दिखा दूंगा। क्या ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होगा? निश्चित तौर पर होगा।
ईवीएम को बैन करना चाहिए और इसकी जरूरत अगर संयुक्त राष्ट्र में देने अपील करने की पड़ी, इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करना पड़ा, आपको अपने कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, दिक्कत आपके साथ यही है। रंजन गोगोई क्या किया भाई? अरे क्या किया रंजन गोगोई? मुजरा गा रहा था, राज्यसभा में गया, बताओ ना यार। अरे बताओ रंजन गोगोई कौन था? अरे भाई सुनो ना फिर बात। अरे देश सुनो, अरे भाई अरे सुन तो लो। किसने कहा कि हमको हमारी देश की मिट्टी, हमारी मातृभूमि जान निछावर कर देंगे, लेकिन आप कहो, अरे सुन ले रहे बात, आप देश का मामला है, देश में सुन तो लो यार, देश में तो सुन ही ना रहा अभी कोई।